स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रियल एनालिसिस की जिस डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डेफिनेशन हमारी क्लोज सेट है। क्लोज सेट की डेफिनेशन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोग कि वो क्लोज सेट की डेफिनेशन पिछले वीडियो में हम लोगों की जो थी वो आपकी बेस थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बेस पे थी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्लोज सेट की जिस डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिमिट पॉइंट के बेस पे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले तो क्लोज सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट पॉइंट के टर्म में क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ए सेट एस, ठीक, सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ए क्लोज्ड set if and only if it contains all of its limit points, ठीक। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट एस जो कि आर का सबसेट है वो क्लोज सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा भाई? इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, अगर वो सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, ठीक। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। जरा इसी डेफिनेशन को थोड़ा डिराइव सेट के टर्म में बताया जाए तो आप इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए सेट एस इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। कब भाई क्लोज सेट होगा? इफ एंड ओनली इफ डी एस, ठीक, सबसेट ऑफ एस। डी एस क्या हो आपका? एस का सबसेट हो जाएगी। ये नोटिस करने वाली बात रहेगी यहाँ पे, ठीक है। डी एस का मतलब क्या होता है? डिराइव सेट ऑफ एस। डिराइव सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। उस सेट के किसी भी सेट में जितने भी लिमिट पॉइंट हो उनको अगर एक जगह कलेक्ट किया जाए तो जो सेट बन के आता है उसी को हम लोग डिराइव सेट बोलते हैं। डी एस होता है इसको, ठीक है। तो ये डी एस आपका एस का सबसेट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट पॉइंट के बेस में क्लोज सेट की डेफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसी डेफिनेशन के बेस पे कुछ एग्जांपल क्लियर करके देखें जाए कि कैसे हम लोग क्लोज सेट को क्लियर किया जाए लिमिट पॉइंट के बेस पे। तो इसके लिए हम लोग एक सेट लेके चल रहे हैं। हमारे पास एक सेट है यस, ठीक है, और सेट हमारा कुछ इस तरीके का सेट है, देखते हैं इसको। और यहाँ पे आपका एन जो है वो कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है, ये सेट हमारा है, ठीक। अब इस सेट को क्लोज सेट दिखाना है तो सबसे पहले तो जरा इस सेट को आप एन की वैल्यू पुट करके लिखिए। तो 0 1 0 1/2 0 1/3, ये सेट हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस सेट के लिमिट पॉइंट पता करें आप। इस सेट के लिमिट पॉइंट कितने होंगे? तो आपको बता दें कि इस सेट में सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा, 0 एज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। इस सेट का सिर्फ एक और एक लिमिट पॉइंट होगा आपका 0, ठीक है। अब बात ये भी आई कि यहाँ से अगर 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया इसका सिर्फ एक, तो इसका डीएस क्या होगा, मीन्स डिराइव सेट क्या होगा? तो डिराइव सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 0, ठीक। चूँकि हमारी क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ से कि जो आपका जो डीएस आया है, ठीक, ये सबसेट ऑफ यस होना चाहिए। देखिए हो रहा कि नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं वजह इसको। तो देखिए हमारे सेट एस में 0 एलिमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है, और डिराइव सेट में भी 0 है, तो इसका मीन्स टी एस एस इसका सबसेट होगा यहाँ से। तो इस कंडीशन में चूँकि ध्यान रखिएगा 0 हमारा इस एस में बिलोंग कर रहा, तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि यस इज ए क्लोज्ड सेट, कि हमारा यस जो होगा वो एक क्लोज सेट होगा। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने यस को एक क्लोज सेट प्रूफ करके दिखा दिया। अब जरा एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। कोई एक और सेट कंसीडर करते हैं हम लोग। तो एक सेट देखिए हम और ले रहे हैं एस इक्वल टू, और ये सेट हमारा 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये है आपका सेट। अब इस सेट को चेक करते हैं कि ये सेट हमारा क्लोज सेट है या नहीं है। तो फिर वही प्रोसेस लेके चलते हैं हम लोग कि यस को जो है n की वैल्यू 1 2 3 पुट करिए, तो ये सेट हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए, ठीक है। अब
यहाँ से इसके लिमिट पॉइंट निकालिए इस सेट के। तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा इसमें भी जीरो जो होगा, जीरो इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। सेट एस का ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एक बात और क्लियर कर दें कि जब चूँकि सेट का लिमिट पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए लिमिट पॉइंट की टॉपिक में हमने इसको काफ़ी डिस्कस किया था कि किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट कैसे निकाले जाए। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ यहाँ से लिमिट पॉइंट निकालने का, कि जब भी किसी सेट का लिमिट पॉइंट निकालना हो, और वो सेट इनफाइनाइट सेट आपका यहाँ से इस तरह से है, ठीक है, तो इसका एनवा टर्म ले लीजिए। देखिए आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट, तो इसका एनवा टर्म 1/n हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी कर दीजिए, तो ये आउटपुट कितना आएगा, 0। इसका मतलब होगा कि इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये 0 जो होगा इसका, ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। तो जब भी किसी सेट का लिमिट पॉइंट निकालना, तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो। तो हमारा 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट है यहाँ से। तो ज़रा जल्दी से इसका ds निकाल लिया जाए, डिराइव सेट, तो उसमें सिर्फ 0 ही एक एलिमेंट आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को चूँकि इस यस को क्लोज सेट है या नहीं ये चेक करना है। तो अगर हमारा जो ds है, अगर ये सबसेट ऑफ यस हो गया, ठीक, तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई, ds इज द सबसेट ऑफ यस, तो आप कह सकते हो कि यस इज ए क्लोज सेट, ठीक। लेकिन देखते ये है कि नहीं, ये फिलहाल नहीं होगा यहाँ पे। अब बात है क्यों नहीं होगा भाई, देखिए 0 आपका इस सेट यस में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। देखिए आपका 1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, लेकिन 0 नहीं दिख रहा आपको, तो 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ds में सिर्फ सिंगल एलिमेंट 0 ही है, और ये 0 इसमें यस में है ही नहीं, तो ds इज नॉट ए सबसेट ऑफ यस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा कि यस इज नॉट ए क्लोज्ड सेट। तो ये सेट हमारा एक क्लोज सेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि 2 एग्जाम्पल लिए, एक में हमारा सेट क्लोज सेट हो रहा था, दूसरे हमारा एग्जाम्पल क्लोज सेट नहीं हो रहा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल क्लोज सेट के ले लेते हैं और देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स वो भी आपके क्लोज सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर यहाँ 3 लिया है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, एग्जाम्पल नंबर 3। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपका, यहाँ से इसको कैसे दिखाया जाए। तो हमारा सबसे पहले तो सेट लिख लीजिए, हमारा जो सेट आप यस ले रहे हो वह है 1, ठीक है, -1, 1, 1/2, -1, 1/2, ठीक है, फिर 1, 1/3, -1, 1/3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा कोई एक सेट है, ठीक। अब हमें दिखाना है कि ये सेट हमारा क्लोज सेट है या नहीं, ये पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको फिर वही, चूँकि आपकी क्लोज सेट की डेफिनेशन जो आप लेके चल रहे हो वो किसके बेस पे, लिमिट पॉइंट के बेस पे। तो सबसे पहले तो इसके लिमिट पॉइंट निकालिए इस सेट के। तो आपको बता दें कि 1, -1 आर 2 लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट यस। सेट यस के 2 लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स इसका जो डिराइव सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 और -1 आ जाएगा। चूँकि हम क्लोज सेट दिखाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमें जो कंडीशन है उसको प्रूफ करनी पड़ेगी यहाँ से कि ds यस का सबसेट हो जाए, ये दिखा दे बस खाली। तो देखिए ds यस का सबसेट होगा क्या, तो चलिए बिल्कुल होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि 1, -1 दोनों ही एलिमेंट आपके यस में दिख रहे हैं। देखिए भाई 1, -1 दोनों यहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, देखिए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि ds सबसेट ऑफ यस होगा। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यस इज ए क्लोज्ड सेट। तो इस तरह से हम लोग दिखा दिया कि यस हमारा एक क्लोज सेट हो गया। एक और बात, यहाँ से भी लिमिट पॉइंट आप सोच रहे हैं कि 1 और -1 कैसे आएगा, पीछे वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको लिमिट पॉइंट निकालने का भी तरीका बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे याद रखिएगा आपकी ये जो सेट यस है वो 2 तरह के टर्म को फॉलो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्म है वो आपका 1 है, 1, 1/2 है, 1, 1/3 है, डॉट 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 इस तरह से आएगा। तो इसका जनरल टर्म 1, 1/n हो जाएगा, ठीक है, एनमा टर्म। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखिए इसको, तो आप लिखेंगे 1 + 1/n इस तरीके से, ठीक। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 + 0 = 1, तो ये आपको एक लिमिट मिल गई इस तरीके से, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप
जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो और आपको इस क्वेश्चन की लिमिट पूछी जाए कि इस क्वेश्चन में कितने लिमिट हैं, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इसके लिमिट पॉइंट आप निकाल सकते हो इससे। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका -1 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आपके दोनों लिमिट पॉइंट देखिए, ये दोनों लिमिट पॉइंट +1 और ये -1, ये दोनों लिमिट पॉइंट आपके आ गए। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्लोज सेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये से क्लोज सेट हो चुका है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग देखिए ये 2-3 सेट जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिए, आपके सेट आपके इस तरह से कुछ सेट थोड़ा परिचित सेट लेते हैं। परिचित मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारा यहाँ पे जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, ये मैंने लिया यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, जेड है आपका। ये देखते हैं इज ए क्लोज्ड सेट, ये क्लोज सेट होता है। ठीक, अब कैसे होता है ये प्रूफ करके हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे देखें कैसे होता है भाई। यहाँ पे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर जितने होते हैं वो उनका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो जेड हैज नो लिमिट पॉइंट, तो सेट ऑफ इंटीजर के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ड्राइव सेट होगा वो अपना एक फाई सेट हो जाएगा, मीन्स नल से। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ से। अब चूंकि हमें इसको ड्राइव सेट तो निकाल लिया हमें, लेकिन हमें तो इसको क्लोज सेट वाली बात लेके चलनी है। तो अगर डी जेड जो है वो सबसेट ऑफ जेड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जेड जो है वो क्लोज सेट है। तो ये हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 बिलोंग्स टू जेड। तो ये कंडीशन पॉसिबल है, डी जेड सबसेट ऑफ जेड होगा। तो अगर ये कंडीशन हो गई आपकी, तो आप कह सकते हो कि जेड इज ए क्लोज्ड सेट, कि जेड हमारा एक क्लोज सेट होगा। ठीक है, अब जेड को हम लोगों ने क्लोज सेट दिखा दिया। इसी तरीके से हमारे पास और भी कुछ सेट इस तरह से हैं, तो उनको डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली करके। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, कुछ फाइनाइट सेट्स होते हैं जितने भी आपके, जो भी आप फाइनाइट सेट लेना चाहो। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइनाइट सेट, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आर क्लोज सेट, ये सभी के सभी आपके क्लोज सेट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, फाइनाइट सेट के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसका मतलब कि इनका भी डीजेड या ड्राइव सेट जो होगा वो 5 सेट होगा, और इस बेस पे हम दिखा सकते हैं कि ये भी एक हमारा क्लोज सेट बन सकता है या बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल एक और हम सॉल्व करा दे रहे हैं। वैसे इतने एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए, फिर भी चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स का एक सेट लेते हैं हम लोग, और ये देखते हैं इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, और सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है एक क्लोज सेट नहीं होता। ये प्रूफ करके हमें दिखाना है यहाँ से। ठीक, चलिए भाई दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि आपका जो क्लोज क्यू का जो डिराइव सेट होता है वो आपका आर होता है, ध्यान रखिएगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डी क्यू जो होगा हमारा आर होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि आपका जो रियल नंबर के जो सारे एलिमेंट होते हैं रियल नंबर के, वो सभी के सभी क्यू के लिए लिमिट पॉइंट होते हैं। या कि ये आपसे कोई आप बोला जाए कि क्यू के लिमिट पॉइंट कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो सेट ऑफ रियल नंबर के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्यू के लिमिट पॉइंट होते हैं। इसका मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से कि every element of R is limit point, every element of R is limit point of Q का लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब आपका डिराइव सेट जो है वो R आ गया। तो अब तो आपको यही दिखाना है ना कि हमारा जो ये डी क्यू है, ठीक है, अगर ये क्यू का सबसेट हो जाता है तो बात बन गई भाई। यहाँ पे डी क्यू इज सबसेट ऑफ क्यू, क्या ये होगा ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि हम जानते हैं कि आर जो होगा वो कभी भी, आर के सारे एलिमेंट क्या क्यू में बिलोंग होंगे? कभी नहीं होंगे भाई। आर के सारे एलिमेंट आपके क्यू में बिलोंग होंगे? नहीं। मीन्स ये सेट आपका जो आर है वो आपका इस क्यूब का क्यू में नहीं आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, या इसको आप चाहें तो इस चीज़ को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आर इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्यू। आर जो होगा वो क्यू का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्यू इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, कि Q जो होगा हमारा एक क्लोज सेट नहीं होगा। अगर Q क्लोज सेट नहीं है तो हमारा जो सेट ऑफ रेशनल, जो हमारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं वो भी आपके क्लोज सेट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल, लगभग 5 एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने क्लोज सेट की डेफिनेशन को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लोज सेट की डेफिनेशन लिमिट पॉइंट के बेस पे समझ में काफ़ी हद तक आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है या कोई एग्जांपल या कोई चीज़ क्लोज सेट से नहीं समझ में आती तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ रियल एनालिसिस की नई डेफिनेशंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।